Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Kanan Jain and this is one of my best friends Charu और स्पेशल अपीयरेंस के लिए आएगी सिद्धाइनी जैन. आजा भाई तू बैठ सकती है. तो हम तीनों एज ऑफ नाउ निफ्ट गांधीनगर में पढ़ रहे हैं. मेरा डिपार्टमेंट है फैशन डिज़ाइन, मेरा है फैशन कम्युनिकेशन, मेरा है टेक्सटाइल डिज़ाइन. और हमने आज डिसाइड किया था कि हम बस कॉलेज के बारे में बात करेंगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी चिल वीडियो जिसके बारे हम इस वीडियो में बस रियल थिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी. कैसा लगता है तुम्हें हमारा कॉलेज? पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, नो ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस मत लेना हमारी बात का प्लीज़. हाँ. दिस इज़ जस्ट अ फन वीडियो. थैंक यू. चालू कर. अरे तू चालू कर. एक्चुअली तो निफ्ट अच्छा लगता है. लाइक निफ्ट अच्छा ही है एज अ कॉलेज, बट फिर वही ना कि क्राउड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बिकॉज द क्राउड मेक्स अ प्लेस हाउ द प्लेस इज. तो वही निफ्ट के अंदर मतलब आई थिंक अच्छा क्राउड भी है, वियर्ड क्राउड भी है, सब मिक्स सा क्राउड है. और ऑनेस्टली आई हैव नेवर बीन अवे फ्रॉम होम और अचानक से मैं ऐसा घर से दूर हूँ. तो इन जनरल नॉट निफ्ट बट लाइक इन जनरल कॉलेज लाइफ थोड़ा सा ऐसा मेरे को ओवरवेलमिंग लगने लगा था बिकॉज एट पॉइंट्स होता था घर की याद आती है. फिर ऐसा होता कि भाई अभी मेरे को भाग के मम्मा पापा के पास जाना है वॉट एवर, बट आई कांट बिकॉज हम इतना दूर है घर से या फिर वॉट एवर. तो फिर वो ऐसा होता कि निफ्ट ओवरवेलमिंग लग रहा है, बट आई फील लाइक इट्स मी एंड माई इमोशंस. बट हाँ लाइक निफ्ट तो अच्छा ही है बिकॉज हम सबका ड्रीम कॉलेज था तो ऑफकोर्स आई थिंक पर सबका कॉलेज एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है. बट एक ये चीज़ है विच इज़ होम सिकनेस जो आई थिंक सब रिलेट कर पाते हैं. तो फॉर मी मैं ऑलरेडी 11-12 पुणे में रह चुकी हूँ. मेरा होम टाउन दूसरा है. तो मतलब मेरे को एक्सपीरियंस था अकेले रहने का, बट तभी भी मैं अपने कज़न्स के साथ रह रही थी. और फिर यहाँ पर आके कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं, फिर से पूरा फ्रेश स्टार्ट, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट लोग. बट इन दोनों को ही मैं ऑलमोस्ट कॉलेज के फर्स्ट डे, इनफैक्ट सिद्धाइनी को तो मैं कॉलेज बिफोर कॉलेज हाँ मेरे को जिसका नंबर मिल गया था मुझे पता चला था कि सिद्धाइनी और हमारी और एक फ्रेंड है जसमीत, इन दोनों से मैं पहले से ही बात कर रही थी और चारू मेरे बैच में थी. तो आई थिंक इट वॉज मेंट टू बी. सिद्धाइनी फॉर मी कॉलेज इज लाइक अ प्लेस फॉर माई. ऐसा मतलब होम सिकनेस वगैरह तो ठीक है, पर इट्स लाइक समथिंग न्यू फॉर मी. मतलब यहाँ पे मेरे को मेरी फ्रीडम मिल रही है. समथिंग दैट आई कैन नॉट डू इन विथ माई फैमिली और इन माई होम टाउन, बट आई कैन डू हियर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. सेकेंड, अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो निफ्ट गांधीनगर इज़ नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, बट इट्स डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छी प्लेस लगती है मुझे. मतलब कंफर्ट भी कह सकते हैं. एट द सेम टाइम तुम कंफ्यूज रहते हो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, बट तुम्हें सिचुएशन से डील करना भी आ रहा है. तो बेसिकली अडल्टिंग प्रो मैक्स चल रही है अभी हमारी. सॉरी ये मैं एडिट कर लूँगी. गांधीनगर के बारे में बता रही थी थोड़े टेक्निकल इश्यूज हो गए. एक्चुअली लाइक नॉट निफ्ट गांधीनगर बट लाइक गांधीनगर इन जनरल आई फील लाइक इट्स अ प्लेस लाइक जहाँ पे हम सब कुछ ना कुछ न्यू ही एक्सपीरियंस करें. लाइक हाँ फ्रीडम मिल रही है बिकॉज हम फैमिली से लाइक ठीक है ऐसी फ्रीडम इंजॉय भी करते हैं, बट एट सम पॉइंट लगता है कि शायद थोड़ा सा कंट्रोल भी होना चाहिए था. बट इट्स फाइन. पर मेरे को लगता है कि कंपेरेटिवली लाइक और अगर हम कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हैं तो इतना कंट्रोल नहीं कर होता हम पे जितना भी गांधीनगर में. बिकॉज गांधीनगर इज़ अ प्लेस कि वहाँ पे सब चीज़ें ऐसा मिक्स है कि वो ऐसा शांत भी है बट देयर इज द हसल ऑल्सो. मतलब homely and देयर इज नेचर ऑल्सो. और तुमको कहीं कुछ करना है तो तुम अहमदाबाद जाके जो भी बकचोदी करनी है तुम कर सकते हो. एक्चुअली अहमदाबाद की भी बात नहीं, इट्स अबाउट द पीपल. तुम जिसके साथ बकचोदी कर रहे हो तुम घर पे भी कर सकते हो. हाँ. तुम अहमदाबाद में भी कर सकते हो, तुम गांधीनगर में भी कर सकते अगेन आई थिंक कॉलेज में वही सीन होता है कि तुम्हें तुम्हारे टाइप के लोग इवेंचुअली मिल जाते हैं और हर टाइप के ही लोग होते हैं. हो. हाँ. तो हाँ द बेस्ट पार्ट इज़ अभी कॉलेज लाइफ का आई फील लाइक इसकी हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमारे पास इतना कुछ करने को नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी अदर सिटीज़ बिकॉज उनके पास बहुत कुछ होगा करने के लिए. बट गांधीनगर में इतना कुछ है नहीं. बट लाइक हम लोग यहाँ पे जो Still. मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं वो लाइक वी फाइंड आवर ओन प्लेसेस जो हमारी सेफ प्लेस होती है या फिर हम वहाँ जाते हैं. लाइक वी डिस्कवर इट. हम खुद से ढूंढ रहे हैं कि अच्छा ये जगह ऐसे भी तो यूज़ कर सकते थे हम. एक्चुअली एंड देन व्हेन वी विल रीविजिट
कभी भी गांधीनगर, तो सब लोग ना उसको गांधीनगर की तरह देखेंगे, बट हमारे लिए इट वुड बी लाइक कि ओ अच्छा इस जगह पे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, लाइक कोर मेमोरीज टाइप की, बिकॉज हमने हमारे लिए वो फर्स्ट टाइम हमने वैसा उसको लाइक यू नो डिस्कवर किया, तो इट वुड बी वेरी फन कि हम वापस आए। तो मैंने जब कॉलेज शुरू किया था तो उसके पहले इस चीज़ पे भी हम तीनों बहुत अलाइन करते हैं, हमारा स्कूल लाइफ इट वॉजंट दैट ग्रेट, मतलब हाँ उस चीज़ पे मैं नहीं जाना चाहती हूँ, बट मैंने सोचा था, फिर मैं पुणे गई कॉलेज। हाँ जूनियर कॉलेज बेटर था, मेरे को अच्छे लोग मिले, बट फिर भी वो एक पता नहीं कुछ तो मिसिंग था तभी भी लाइफ में। मैं खुद फिगर आउट करी थी बहुत सारी चीज़ें, तो गांधीनगर आने के बाद मेरे को बेस्ट चीज़ लगती है, और एट द सेम टाइम आई थिंक ये कौन भी है बहुत बड़ा कि मुझे कोई जानता नहीं है यहाँ पे, तो मतलब आई कैन बी हुएवर आई वांट टू बी, बट देन उसका भी एक लिमिट होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग, इट गेट्स ओवरवेलमिंग, इट गेट्स ओवरवेलमिंग, राइट। तो यहाँ पर भाई मैं भूल गई थी इतना याद नहीं करती हाँ तो मैंने सोचा था कि इस 4 साल के बाद मतलब मेरे को खुद को ये नहीं बोलना है कि शिट मैंने ये कर लिया होता या वो कर लेना चाहिए था, मेरे को रिग्रेट्स नहीं चाहिए थे अपनी लाइफ में बिल्कुल भी, और मैंने बस सोचा था कि इस 4 साल में मेरे पर्सनालिटी में जो भी फ्लॉज है या मेरा जो भी ट्रॉमा है मेरे को हील होके बाहर निकलना है, एट द सेम टाइम मेरे को अपनी लाइफ में करना है बहुत कुछ। मेरे को मेरा डिपार्टमेंट पसंद है, इवन वो बहुत हेक्टिक है, पर मेरे को पता है कि मेरे को यही करना है, मतलब इसके अलावा मैं नहीं पढ़ सकती हूँ भाई, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ आई थिंक डिज़ाइन फैशन इसके लिए ही बनी हूँ मैं। तो थॉट है कि मैं कहीं पे भी चली जाती, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड योर पीपल, और मुझे यहाँ पे आके ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे आते ही मुझे पता चल गया कि मेरे को किस टाइप के लोगों के साथ रहना है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं उन टाइप के लोगों के साथ ही रह रही हूँ। इन दोनों की बात चल रही है सेम मेरे को ऐसा होता है कि मैं कहीं और होती तो किन्हीं और लोगों के साथ होती तो मैं वो चांस मिस कर देती कि मैं तुम लोगों से मिल रही हूँ, मतलब लाइक तुम लोग नहीं मिलते, तो आई एम ग्लैड कि मैं इधर आ गई, लाइक द बटरफ्लाई। आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस आर अ वैरायटी ऑफ पीपल, बट एट द सेम टाइम हमारे थॉट्स एट सम पॉइंट्स अलाइन करते हैं। Like, सब लोग थोड़ा खुद के बारे में बता दो कि कौन कैसा है। मेरे को नहीं पता मेरे एक्चुअली मैं बताती हूँ। तो सिद्धाइनी मेरे को स्टार्टिंग में जब मैंने इससे बात करी थी तो ऑब्वियसली मेरे को इसका नंबर मिला था पहले, और मैं जानती नहीं थी इसके बारे में कुछ भी, तो जितना एक हफ्ता मैंने इससे बात करी आई थिंक तू बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्टेड थी, ऊपर से इसका इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत स्टॉक किया था मैंने, फुल मॉडल टाइप, बाय द वे ये निफ्ट के इजराज में भी है जो कि मॉडलिंग टीम है ये तो हाँ मतलब मेरे को आई फाउंड यू वेरी आउट देयर इन अ गुड वे, पर मेरे को उतना समझ गया था कि ठीक है भाई इसके साथ दोस्ती कर सकते हैं, अच्छी लग रही है। उसके बाद पर इन जनरल सिद्धाइनी बहुत याद करती है, मतलब तुम इसके बारे कुछ भी बात कर सकते हो तुम, मैं जितना 2 महीने में बोलती हूँ उतना ये 2 दिन में बोलती है। सेम फॉर चारू, मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि ये दोनों बस बड़बड़ कर रहे हैं और मैं बस हाँ भाई पर मैं सबके साथ बड़बड़ नहीं करती हूँ। हाँ सिलेक्टिव है वो, सिद्धाइनी के लिए भी सिलेक्टिव है, और नहीं सिद्धाइनी की सिलेक्टिव नहीं है। नहीं सबके साथ इतना नहीं सबके साथ बड़बड़ करती नहीं है। देख मैं कंफर्टेबल होती हूँ ना जिनके साथ, हाँ। या फिर मुझे लगता है कि सामने वाला मुझे जज नहीं करेगा मैं जैसा भी बोलूँ, फिर सिर्फ उन्हीं के साथ। एज कम्पेयर टू अस वो इन जनरल लोगों से ज्यादा बातें कर लेती है, हाँ, हम लोग उतना नहीं कर that's पाते। फेयर इनफ, वो तो उसको कॉन्वो इनिशिएट करना आता है, जहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे को या फिर कानन को उतना मतलब मेरे को तो ऑकवर्ड हो जाता है कि मैं किसी बंदे से फर्स्ट टाइम क्या ही बात करूँ, कि कोई भी मुझसे सामने से बात करे तो क्या बात करूँ, उसको क्या बोलूँ, क्या सोचेगा। जैसा लगता है मेरे कॉन्वो इनिशिएट करने में ना मेरा एक मम्मी वाला साइड निकल जाता है, मतलब मैं इंटरोगेट हाँ। करने लग जाती हूँ सामने हाँ, वाले। तो इन वो जनरल वो बहुत ही क्यूरियस टाइप की पर्सनालिटी है, तो वो बहुत ही अनहिंज्ड हर सवाल सबको पूछेगी, लोगों को ऑकवर्ड करेगी, बट देन जो ऑकवर्ड नहीं हुए वो वो pass हो उसके जाते दोस्त है। एग्जैक्टली। सो मूविंग ऑन टू चारू जैसी पर्सनालिटी क्रेजी है बंदी। ये मतलब- ये डिफाइन करता है इसकी पर्सनालिटी। हाँ क्रेजी है चारू, क्रेजी स्लैश अनहिंज्ड स्लैश द मोस्ट लविंग पर्सन स्लैश मतलब डेफिनेशन ऑफ हाउ अ फ्रेंड शुड बी, दोनों के लिए ही। मतलब चारू इज लाइक शी इज इमोशनल बट एट द सेम टाइम शी इज बकचोद। उसको करना सब कुछ होता है पर उसको फील भी सब कुछ हो रहा होता है, मतलब आई गेट इट, हाँ। मैं समझ गई तेरी बात। फन वे में भी है तू बट एट द सेम टाइम होमली भी है।
तो बेसिकली अच्छा शी इज अ combo है। परफेक्ट बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। और मेरे लिए तो मतलब मैंने मेरे ऑलमोस्ट सारे फर्स्ट तुम दोनों के साथ एक्सपीरियंस करे हैं, हाँ हर true। चीज में। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप में ना एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे तुम लोग सामने वाले को ग्रो होने दे रहे हो। और कॉलेज में मतलब आई डोंट थिंक उतना फ्रीडम उस सेंस में सब लोग को दिया जाता है। हाँ। बिकॉज तुम लोग स्टार्टिंग में किसी को मिलते हो और तुमको ऐसा लगता है 4 साल बाद भी ये बंदा ऐसे ही रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं जब गांधीनगर आई तो मेरे जो पुराने फ्रेंडशिप्स थे वो भी काफ़ी चेंज हुए, बट देन क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ ना, मैं इतना कंटिन्यूसली नहीं बात कर सकती, मैं टेक्स्ट पे भी इतना बात नहीं करती हूँ, मैं कॉल्स पे भी इतना नहीं होती हूँ। हाँ, और इन लोगों ने इवेंचुअली वो एक्सेप्ट कर लिया और मेरे पुराने फ्रेंड्स ने भी वो एक्सेप्ट कर लिया अभी। बट वो डिफरेंस जो होता है ना, ट्रांजिशन पीरियड, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज स्पेशली। और आई एम प्रिटी श्योर कि मैं और अगले 3 हम बाय द वे हम सेमेस्टर 3 में अभी सेकंड ईयर जो खत्म होने वाला है हाँ हमारी जूरी है 10 दिन में। 2 दिन में और हमें बकचोदी फेर गए यहाँ पे। 2 दिन नहीं, एक्चुअली परसों ही, आज का दिन क्यों काउंट कर रहे हो? हाँ कुछ नहीं किया आज। तो मैं बोल रही थी कि आई एम बीटी वन है कि मैं अगले 2 साल बाद वो सेम कानून नहीं रहने वाली हूँ, ना ही ये लोग सेम रह गए। बट फ्रेंडशिप आई थिंक उसी में वही चीज़ ब्यूटीफुल है कि तुम सामने वाले को ग्रो होने दो, उनके फ्लॉज और उनकी अच्छी चीज़ें साथ में एक्सेप्ट करो। ऑनेस्टली आई फील लाइक कि मेरी ऐसी कोई फ्रेंडशिप थी नहीं जहाँ पे मैंने ऐसा देखा कि लाइक ओ वो लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स हैं मेरे, या फिर मैं कहीं पे वो कहीं पे है, तो मुझे पता नहीं कि लाइक वो कैसा फील करे, या फिर हम कल को मिलेंगे तो लाइक व्हाट आर द चेंजेस पीपल फेस व्हेन दे मूव आउट और उनके दोस्त कहीं रह जाते हैं और तुम कहीं चले जाते हो। हाँ तो मेरी वैसे कोई फ्रेंडशिप है ही नहीं कि मैं ऐसा वो एक्सपीरियंस किसी को डिस्क्राइब कर पाऊँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी मैं इस कॉन्वो से रिलेट नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि इवन इफ हम लोग कहीं और चले जाएंगे और हमारी कुछ एक पर्सनल एक अलग लाइफ चल रही होगी जिसमें तुम शायद उसका पार्ट नहीं होगे मेरी एक टाइम पे लाइफ का, बट देन अगेन आई फील लाइक कि तुम लोग मेरे इतने क्लोज हो कि मैं पूरा दिन कितने भी थे मैं 1 घंटा तो तुमसे बात करूंगी, बिकॉज भाई हम 4 साल साथ में रह रहे हैं। इट्स लाइक बिग टाइम स्पेंड, तुम लोग मेरा पार्ट बन जाओगे और बन चुके ही हो ऑलरेडी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 घंटा भी हम बात ना भी करें, लाइक इवन इफ हमारा 1 महीने का भी बात नहीं हो पाता, बट स्टिल हमारा बॉन्ड वैसा ही रहने वाला है। हाँ एग्जैक्टली मतलब हाँ मेरा मैं वही point बोल रही हूँ कि अगेन मेरे को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मैं उस टाइप की इंसान हूँ कि भाई मैं कभी होगा कि मैं तुमसे बहुत बात करूँगी और कभी होगा कि मुझे अपना स्पेस चाहिए होगा। एंड आई थिंक सबका ही वैसे होता है, बस उसका इंटेंसिटी चेंज होता है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं जब अगले कॉलेज के बाद में कहीं जाऊँगी तो मैं तुमसे बिल्कुल ही डिस्टेंट हो जाऊँगी। ऑब्वियसली कुछ मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो रहा है तो तुम लोग प्रॉब्ली फर्स्ट लोग रहेंगे जिनको मैं बोलना चाहूँ। मैं वही बोल रही हूँ कि मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, तो आई डोंट नो। तो मेक अस सकते कि इफ आई विल बी लाइक हम लोग कहीं होंगे, हमारे बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, नॉट डिस्टेंस लाइक इन दैट वे हाँ, बट समझ लाइक द गई, डिस्टेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर भी ट्राई करूंगी कि मैं हर दिन तुमसे कुछ ना कुछ बात करूँ ही, लाइक दैट्स व्हाट आई मीन। लाइक मैं ऐसा नहीं आई बोल रही थिंक कि हम हम लोग करेंगे indirectly ही। एक दूसरे का पार्ट रखने ही वाले हैं। हाँ नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, वो कहीं मतलब इवन इफ गॉड फॉरबिड, बट आगे जाके हमारी फ्रेंडशिप में कुछ भी हो, बट बैक ऑफ द माइंड हमारे मन में वो रहेगा कि यार एक इनके था साथ जो मैं बड़े हुए नहीं मतलब हाँ। उसको छोड़ सकती, कुछ भी हो। और भाई बचपन से बड़े होना इज वेरी डिफरेंट। जो हम कॉलेज में ग्रो करते हैं अपने दोस्त के साथ, दैट्स वेरी डिफरेंट, बिकॉज तुम कॉलेज में क्या क्या करते हो और क्या तुम्हारी नहीं करते। बेसिकली कॉलेज में आके पॉलिशिंग होती है, प्लस कॉलेज वाले निफ्ट में ऐसा है कि भाई तुम कुत्तों जैसे काम करते हो। तुम सरवाइव कर रहे हो बस। अगर मैं तो इन लोग को रोज घर पे आके यही बोलती कि मैंने अगर निफ्ट का एफडी डिपार्टमेंट सरवाइव कर लिया ना, मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। भाई मैं सुबह जाती हूँ कॉलेज, रात तक मैं काम करती हूँ, घर पे आके भी काम ही कर रही होती हूँ और फिर इतना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, फिर अगले 10 दिन में कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। तो पर करती है। सॉरी टू इंटरप्ट कानन, पर कानन ने हम दोनों को डिस्क्राइब किया, बट हमने कानन को डिस्क्राइब नहीं किया, तो पहले हम उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। हाँ मैं कब से बोल रही वाली थी कि बोलती बट फिर तो कुछ नया ला रही थी, लाइक ओके। तो कानन फॉर मी, मैंने जब स्टार्टिंग से कानन से बात की थी लाइक टेक्स्ट पे, जब इसका टेक्स्ट आया था तो इसका पहले जसनीत को आया था, तो मैंने बोला मुझे क्यों नहीं आया, मुझे भी एक लड़की से बात करनी है निफ्ट की। बट देन उसके ही थोड़े मोमेंट बाद उसका टेक्स्ट आया, तो हम लोग जब बात करना चालू किए, मैंने इसकी डीपी देखी, मैंने इसकी पोट्री वाला सुना है, हमारी पोट्री के बारे में बहुत ज्यादा बात हुई। हाँ इंस्टाग्राम पे मेरा एक हाँ, पोएट्री तो बेसिकली हाँ, तो तब मुझे ऐसा लगा कि ऐसे बड़ी सुधरी हुई आर्टिस्टिक बंदी है, पर मेरा उतना आर्टिस्टिक है नहीं, मेरा उतना आर्टिस्टिक साइड नहीं है जितना इसका है। तो पता नहीं हमारी वाइब कैसी मैच होगी वगैरह। बट फिर हम दोनों
कि बहुत सारी सिमिलर कॉन्वर्जेशन होती थी, तो थोड़ा बॉन्ड किया, फिर हम मिले एंड हम लोग सेम रिलीजन होने के कारण भी उसका भी एक हाँ। पॉइंट आ जाता है कि अच्छा तू भी जैन है मैं भी जैन हूँ, ये वो वाला हो जाता है। फिर उसके बाद जब मैंने इसको जाना तो इवेंचुअली मुझे इसके पता चला कि किस टाइप की बंदी है। तो फॉर मी शी इज लाइक लिटिल सिस्टर टू मी। हाँ। मतलब मैं इसको बहुत बार ये बोलती भी हूँ, लाइक दोनों ही, पर इस कानन से बहुत ज्यादा मुझे जेनिशा वाइब्स आती है एट सम पॉइंट्स, ठीक है। और पता नहीं ऐसे मेरे इन दोनों के लिए मेरे में ऐसा है कि हाँ ठीक है बड़ी बहन टाइप्स। तो मेरे लिए कानन इज नॉट जस्ट फ्रेंड बट अ फैमिली फ्रॉम द स्टार्टिंग। और हम लोग बहुत बहुत पहले से बात करते हैं। चारू बाद में आई थी, हाँ ऑफ कोर्स चारू बाद में, डजंट मैटर कि वो कितनी क्लोज या ऐसा, बट हाँ। बट हाँ फ्रेंडशिप ऐसे हाँ। शुरू हुई थी, हम दोनों बात कर रहे हाँ। थे। तो और- उसके बाद फिर इसके थ्रू चारू मैं मिले मेकअप क्लास में। बट हाँ मतलब कानन को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, पर मुझे मतलब सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कानन मुझसे रूठी होती है। तो मैं सोच रही होती हूँ मैं कैसे मनाऊं। ऑल्दो कम रूठ है, पर जितनी बार भी रूठ है तो तीनों के बीच में जो भी होता है वो फिर बहुत एक पॉइंट पे मेरे को लोगों से इतना फर्क नहीं पड़ रहा, पर ये दोनों से बहुत फर्क पड़ता है। मेरे कॉलेज में मैं ज्यादा लोगों को फ्रेंड्स मानती नहीं हूँ। क्लासमेट्स कलीग्स डिफरेंट चीज होती है, फ्रेंड्स इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। और ये दोनों फ्रेंड्स की कैटेगरी में आते हैं जो अब इवेंचुअली फैमिली बनने वाले हैं। साथ तो में रह रहे भाई। एग्जैक्टली पता नहीं भाई, स्टार्टिंग से हम लोग फ्रेंड्स से कहाँ अच्छे फ्रेंड्स बन गए और फिर हमने घर ले लिया साथ में। It's a बहुत very- ऑर्गेनिकली हुआ है सब कुछ। और ये साथ में रहने का तो प्लान भी नहीं था, सिर्फ मेरा और कान का फ्लैट लेने का प्लान था क्योंकि चारू रहने वाली थी के साथ। लेट्स नॉट गो देयर। बट देन आई एम ग्लैड कि ऐसा नहीं हुआ और हम अभी 3 लोग रह रहे हैं। एक्चुअली मतलब मेरा तब भी बहुत ऐसा ही था, डाइसी से चल रहा था। मतलब मेरे को ना बहुत मन हो गया था कि मेरे को तुम लोग के साथ ही रहना है, बट मेरे को ना नहीं करना आता एक तो। दूसरी चीज फिर प्रो टिप गाइस, कॉलेज में बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत सारी चीजें करने बोलेंगे, बट You have to say no. यू हैव टू से नो टू सर्टेन थिंग्स। तुम्हें तुम्हारी बाउंड्री पता होनी चाहिए, और तुमने नो नहीं भी बोला, बैड एक्सपीरियंसेस हो भी गए तो गिल्टी मत लो उसका, बिकॉज हर चीज से तुम्हें कुछ सीखना मिलता है। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है कॉलेज में। एंड इट्स नॉट नेसेसरीली कि तुम आते ही कॉलेज में आते ही सीख जाओगे ना बोलना। हाँ, तुम एक्सपीरियंस से ही सीखोगे तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे अभी भी नहीं आता नो बोलना, पर आना चाहिए इवेंचुअली। मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि तुम्हें नो मुझे बोलना भी आना चाहिए। कुछ गलत बात नहीं है उसमें, तुम बस मेरे को खुद के लिए पहले stand ले रहे हो। बिल्कुल नहीं आता था नो बोलना, बट धीरे धीरे कॉलेज में आके मैं सीखी कि मैं नो नहीं बोलूंगी तो लोग तुम्हारा मेरे तो- फायदा लेंगे। हाँ ट्रू। और- और थोड़ी सी मीन बन गई हूँ। नहीं, मीन कुछ लोगों के साथ हो जाती है, हाँ। तो आई एग्री। पर वो लोग डिजर्व करते हैं आई थिंक। मतलब इतना सोचना नहीं चाहिए भाई, ऑनेस्टली जिसको जो भी फील हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आई डोंट केयर। तुम्हारा मेंटल पीस इट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और मैं कह रही थी कि हाँ, हम तीनों का फ्रेंडशिप, पहले मैं और सिद्धानी फ्रेंड्स थे, इवन तो चारू मेरे बैच में थी, पर इसका ग्रुप अलग था और मैं श्रेया अनु इन लोग के साथ रहती थी। बट फिर धीरे धीरे आई थिंक सेमेस्टर 2 में हुआ सब कुछ। नहीं, सेमेस्टर 1 Semester one. सेमेस्टर 1 के एंड में हम नहीं, हम एक्चुअली सेमेस्टर Actually- 1 के मेकअप एंड ब्यूटी क्लास ओ, जब हाँ, चालू हुआ ना, हम मेकअप क्लासेस में साथ हम में लोग थे। सेमेस्टर 1 के फर्स्ट सेकंड वीक में क्लोज हो गए थे। फर्स्ट सेकंड वीक ही मतलब पहले दूसरे वीक इतनी बात नहीं होती थी, बट लाइक द फर्स्ट डे आई सॉ कान, आई वाज लाइक कि भाई ये तो मेरी दोस्त होनी चाहिए ये बंदी तो, बिकॉज पता नहीं इसका और है, लाइक आई डोंट नो द पर्सनालिटी द और आई डोंट नो, जस्ट सी हर एंड यू विल बी लाइक कि भाई ये बंदी तो मतलब ऐसे ना, लाइक एक इंसान अलग ही दिखता है। तो हम स्टेशनरी के शॉप पे कुछ तो लेने गए हुए थे भाई, ओह, आई रिमेम्बर। गर्ल क्रश और भाई हाँ। नहीं, और भाई श्रेया अनु और ये लोग आ रहे थे, तो श्रेया अनु तो दिखते रहते थे बिकॉज श्रेया इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, तो वो बहुत बातें करती थी, सीआर भी थी हमारी, तो उसका पता था कि हाँ शी एग्जिस्ट। कान उतना बोलती नहीं थी, तो मैंने उस टाइम उसको फर्स्ट टाइम देखा था ऑनेस्ट, मैंने इतना नोटिस भी नहीं किया था बिकॉज मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं भी इतना इधर उधर ध्यान नहीं देती थी। तो उस दिन भाई और ऐसा धूप से आ रहे थे तीनों, तो सब ठीक है, श्रेया अनु का तो बट इस पे ऐसा लाइमलाइट गिर रही थी तो कानन जैसे फिल्मों में हाँ एग्जैक्टली दैट शी केम एंड लाइक कि भाई ये तो मेरी दोस्त होनी चाहिए, बिकॉज पता नहीं बस स्वीट और ऐसे लग रहा था कि शी
मैच माय वाइब टाइप्स वगैरह कि किसका दोस्त बनना है। एक्चुअली हम तीनों हॉस्टल में भी रह रहे थे फर्स्ट ईयर निफ्ट के, और वो इतनी चोट जगह है ना इसको बीप डाल देना प्लीज। निफ्ट का हॉस्टल मतलब ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे प्राइम टाइम वहाँ पे बीता है, बट देन वो जगह से एक टाइम बाद हो गया था मेरा, बिकॉज बहुत ही कंजस्टेड था, बहुत सारी चीजें भी हुई थी वहाँ पे। पर पता नहीं, आई वो सब लाइक द बोलना चाहती एक्सपीरियंस, हूँ। लाइक हॉस्टल एक्सपीरियंस अच्छा था। अच्छा था, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। लास्ट मैं- क्लास में थोड़ा हो गया, वो सब चीजों की वजह से हो गया था, पर हाँ मैं वो कहना चाह रही हूँ कि हॉस्टल की वजह से ही मतलब हम हम लोग थोड़े इतना- बहुत ज्यादा क्लोज हुए। और एक तो निफ्ट के गांधीनगर वाले हॉस्टल में एसी नहीं था, अब आ चुका है, हम जब रह रहे थे तब नहीं था। और चारू ने सबसे पहले कूलर लिया था। हम ऐसी गरीबी में जिए है गाइस, हमने जो जो जुगाड़ करा है। इसकी रूममेट इसके रूम में होती नहीं थी बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम, और होती भी थी तो वो अपने बेड पे अपना काम करती थी बेसिकली। तो हम दोनों ऐसे सिंगल बेड पे मैं चारू ऐसे फुल वियर्ड पोजीशन पोजीशन में सोते थे। बोलना रही थी, फिर मैंने सोचा मम्मी पापा ने कभी देख लिया वीप पर कर गाली देना। तो मैंने तो ठीक दी है ना भाई, 6-9 पोजीशन गलती थोड़ी ना, गलती में क्यों लेना? हाँ सही बात है। उल्टा सीधा सो रहे थे। अच्छा बेटा, हाँ तो हम वियर्ड पोजीशन में बट फिर चिपक के सो रहे हैं, और सिद्धाई नहीं एक गादी नीचे डाल दी थी, मोस्टली वहां से होती थी। कूलर ऐसे हमारे ऊपर आ रहा है, और जब चारू जब उसकी रूममेट आ जाती थी तो हम दोनों भी ऐसे फुल बेडशीट गीला करके सो रहे ताकि हवा आए। बहुत सारी चीजें करी है हॉस्टल में तो, क्योंकि वो कितना इन टाइम क्या था हमारा 9:30 के बाद वो जगह जेल थी। तुम कुछ ऑर्डर कैंप भाई, हम लोग- सकते वहाँ पे। हम It's लोग like- साथ में बैठ के इतनी बकचोदी करते थे। एक दिन कारण को 2-3 बजे भूख लग रही थी और हम तीनों साथ में मूवी देख रहे थे। कारण बोला कुछ ऑर्डर करना है, हमने कहा कि करते करते, बट हमें ना 9:30 के बाद लाइक हम बाहर नहीं Allowed जा ही सकते, नहीं। कैंपस में भी नहीं जा मतलब सकते। तुम पार्सल लेने भी नहीं गए? हाँ, कोई पार्सल नहीं आ सकता 9:30 के बाद में तुम्हारा। तो हमने ऑर्डर कर दिया बकचोदी में, और हम चले गए कि हमारी कोई तो बुआ है लंदन से, उनको नहीं पता था कि किस टाइम क्या टाइमिंग से, उन्होंने कर दिया ऑर्डर अभी, और अब वो आ गया है गेट पे, तो हमें जाना ही पड़ेगा। सॉरी और हम बाहर- फुल ऑन एक्टिंग करके बाहर गए हैं 2:30-3 बजे। और वो फिर गार्ड 2:30 अंकल ही पूछ होगा। रहे आपको पता नहीं है इतने टाइम ऑर्डर नहीं करना होता है? तो मैं बोल रही हूँ नहीं, इसकी बुआ लंदन में रहती है, हम क्या करें, हमें नहीं पता। तो वो भी ऐसे हो गए सिद्धाई नहीं की, ओ अच्छा ठीक है ले लो। हमें मतलब हमने किए हैं काफी कुछ। हमने तो यहाँ अभी- भी काफी कुछ करा, अभी द थिंग इज, अभी की जो हॉस्टल है वो और भी जेल बन चुकी क्योंकि जो कुछ चीजें हो गई थी हॉस्टल में, है। और बट दैट्स नॉट द रीजन कि तुम उसे जेल जैसा वाइब बनाओ। खराब हो जाता है। हाँ पर मतलब जेल जैसा तुम क्यों बना? वो हो चुका एटलीस्ट यू शुड अलाउ स्टूडेंट्स टू रोम इन Around, कैंपस। yeah, वो भी तुम नहीं। कैंपस पे तो घूमने दो, हम थोड़ा ना बाहर जा रहे हैं कॉलेज के। वेरी वियर्ड। मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो बस ऐसा हो कि हम निफ्ट की बुराइयां कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज गाइस, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर जो लोग ये देख रहे हैं निफ्ट का टाइटल में निफ्ट पढ़ के ही आए हो गए। कोई देख भी रहा पहले हम तीनों ही देख रहे हैं। देखेंगे व्यूज आएंगे। हमारे फैमिली वालों को बस नहीं भेज सकते, हम थोड़ा इश्यू हाँ, तो मतलब क्योंकि भाई मेरा ड्रीम कॉलेज था, मुझे हमेशा से पता था मेरे को पढ़ना नहीं है, मेरे को डिज़ाइनिंग में कुछ करना है। और इंडिया में निफ्ट फैशन के लिए बेस्ट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, तो इन दोनों का ही ऐसा था। इसका फिर भी ये पहले नीट दे रही थी, उसके बाद ये आई, बट सिद्धाइनी का भी पहले से ही था। मेरा था कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगी। कौन सी college में? गाइस मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे को नीट देना था, वो मेरे सर्टेन रीजन थे कि मैंने ऐसे ही बकचोदी में कर लिया था। दैट डजंट मीन वो करना था। बाकी डिजाइनिंग, आई वोंट से कि वैसे डिजाइनिंग में थी, बट आई यूज्ड टू डू आर्ट एंड ऑल। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि इफ आई एम इनटू आर्ट और आई एम इनटू डिजाइन। हाँ। तो फिर मैंने वो चीज़ फिगर आउट की आफ्टर 12th, एक ड्रॉप लेके फिर मैंने निफ्ट का एग्जाम दिया। मुझे एक सेकंड दो चीज़ों के बारे में बोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसने ड्रॉप ईयर लिया था जैसे इसने बोला, और ये बहुत बड़ा टैबू है फॉर सम रीजन इंडियन सोसाइटी में कि ड्रॉप ईयर नहीं ले सकते हो। इवन दो माई पेरेंट्स, उन लोग का ऐसा था कि पापा ने मेरे को बोला था कि तेरे को ड्रॉप ईयर लेना है तो ले ले। मेरे को भी सेम। तो पर मेरे को खुद को वैसा था, बिकॉज तुम वैसे अपब्रिंगिंग तुम्हारे सोसाइटी में वही है कि नहीं ड्रॉप ईयर नहीं ले सकते, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई क्या टाइम पास कर रहे हो लाइफ में, कुछ और आता इट्स नॉट नहीं। अबाउट टाइम पास, मतलब तुम्हें भी है ना थोड़ा सा गिल्ट होने लगता है कि तुम्हारे एज के लोग कि तुम तुमसे क्या आगे कर निकल रहे हो, रहे हैं। मतलब हाँ तुम्हारे पियर्स भी आगे चले जा रहे हैं। ऑनेस्टली मेरा एज इज लाइक, क्योंकि मैं अक्टूबर में बॉर्न हुई तो इट्स लाइक सिमिलर ही है अभी वाले लोगों से। बट द थिंग इज कि मेरे को ड्रॉप ईयर की बहुत ज़्यादा नीड थी, बिकॉज 12th स्टैंड, बिकॉज एक तो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स लाइक नीट जेई ऐसा, वो भाई तुम चुद जाते हो बेसिकली बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। और मेरे को ना निफ्ट के लिए ब्रेक नहीं चाहिए था, मुझे खुद को
लाइक मेरे को खुद को डिस्कवर Well करना being था के लिए। कि व्हाट आई वांट, व्हाट मतलब कि अगर मैं 12th के बाद कुछ करती ना तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक वाइज डिसीजन होता है, बिकॉज वो मैं बस जल्दी में ले ही लेती। मुझे बस 1 साल चाहिए था तो फिगर आउट थिंग्स कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या है क्या नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी मेरे साथ में। मेरे को 1 साल चाहिए ही था अपने लिए कि मैं सबसे दूर अपने घर पे मम्मा पापा के साथ रहूँ या अपने आप को टाइम दूँ। एंड आई एम ग्लैड आई डिड दैट बिकॉज समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट। गुड फॉर यू। मतलब हाँ, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ड्रॉप ईयर ले लेना चाहिए अगर तुम लोग को लग रहा है कि तुम कॉलेज जाने के लिए रेडी नहीं हो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मुझे भी ले लेना चाहिए था, बट ठीक मुझे है भी तुम ऐसा कॉलेज लगा। आके भी फिगर आउट कर लेते हो चीज़ें, वो बात नहीं है। पर आई थिंक तुम ड्रॉप ईयर को अगर बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो ना, जैसे कृष्णा हमारी फ्रेंड है, उसने भी ड्रॉप ईयर लिया, वो काफ़ी सारी चीज़ें करती थी उस टाइम पे। तुम मतलब- इंटर्नशिप्स कर सकते हो, तुम बहुत सारी She's very चीज़ें कर सकते हो। artistic. हाँ। मेरा शायद तो ड्रॉप vibe ईयर वाज लाइक कि इट वाज वेरी गुड फॉर माय मेंटल हेल्थ बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की, लाइक बहुत सारे ट्रॉमास थे, मैंने लेट गो किया और मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइक की खुद के लिए। लाइक मेरे को पता है कि मैंने बहुत ग्रो किया है उस ईयर में। Talking As a about- single person. टॉकिंग अबाउट निफ्ट, मतलब यू नो एक है ना बहुत बुरा अजम्पशन लोगों के माइंड में रहता है निफ्ट के बारे में कि तुम्हें निफ्ट में आके सिर्फ ड्राइंग एंड ऑल। ठीक है, मैं एक चीज़ बोलूँगी, निफ्ट इज नॉट ए इजी प्लेस। तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम डॉक्टरी कर रहे हो, एवरीथिंग इज फाइन, तुम्हें पढ़ना होता है, यू कैन यूज योर माइंड, बट यहाँ पे तुम्हें अपना क्रिएटिविटी भी दिखाना होता है। निफ्ट का कल्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर कॉलेज। मतलब निफ्ट इन द सेंस डिजाइन कॉलेज का कल्चर मैंने जो इमेजिन किया था उससे कई अलग लेवल पे कल्चर है इसका। इट्स लाइक मैं अपनी फैमिली में सिर्फ पहली बच्ची हूँ जो डिजाइन कॉलेज में जा रही हूँ। ठीक है, नाउ पीपल अराउंड मी डोंट नो द कल्चर ऑफ डिजाइन कॉलेज, तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं था बैकग्राउंड कि भाई ऐसा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा कॉलेज में होगा। जैसे यहाँ का एग्जाम जो होता है, इट्स नॉट ए रिटन और समथिंग एग्जाम, इट्स अ जूरी। तो वहाँ पे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है बेसिकली। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब सब कॉलेजेस ऐसे ही हैं, डिजाइन कॉलेज बहुत डिफिकल्ट है। सब जो कर रहे हैं सबके लिए डिफिकल्टी है ऑनेस्टली। जो एमबीबीएस कर रहा है उसके लिए वो चीज डिफिकल्ट, जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसके लिए वो नहीं difficult है। नहीं, मैं वो नहीं कह But रही। मैं बस रही ये बोल हाँ मतलब मैं हाँ। समझ गई कि जो लोग ये सोचते हैं कि भाई बाकी सब चीजें डिफिकल्ट है, डिजाइनिंग वालों को तो कुछ नहीं करना होता, तो भाई वैसा नहीं डिजाइनिंग इज होता। आल्सो वेरी हेक्टिक, इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। मतलब मेरा पॉइंट यही है कि लोगों ने जितना नीचा हाँ। डाल रखा है डिजाइन को, इट्स नॉट दैट इजी। हाँ मतलब इतना एक्नॉलेज्ड लाइक हाँ। फील्ड नहीं है डिजाइन। मतलब यहाँ पे आके मुझे बहुत एट सम पॉइंट्स बहुत बार ऐसा लगा कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर द पीपल इन डिजाइन कॉलेज, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, यू हैव टू ओवरकम इट धीरे धीरे। और तुम्हें बहुत बार सेल्फ डाउट होगा, तुम्हें रियलाइज होगा कि शायद तुम बने नहीं हो डिजाइनिंग के लिए, हाँ, बट देन मेरे को तुम्हें बहुत रियलाइज होता होगा कि इट्स वेरी सब्जेक्टिव। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, मतलब क्या पता इसको मेरा डिजाइन पसंद आए उसको ना आए। सो तुम अच्छे या बुरे नहीं हो यहाँ पे, यू आर जस्ट एट योर ओन लेवल। तो तुम्हें वो नहीं सोचने की जरूरत है कि तुम बुरे हो या तुमसे कुछ हो नहीं रहा है, बिकॉज एट सम पॉइंट सबको ये फील होता है इस कॉलेज में। मतलब मुझे बहुत बार ऐसा लग रहा था कि लाइक आई शुड जस्ट ड्रॉप आउट ऑफ निफ्ट, मतलब आई डोंट बिलोंग हियर, प्रोबेबली मैं कुछ और कर लेती, यू नो बिजनेस खोल लेती, क्या मतलब क्या रखा है डिजाइनिंग में, मतलब मेरे से हो तो नहीं रही है। बट देन आई रियलाइज कि मैं बनी तो डिजाइनिंग के लिए ही हूँ, उसके अलावा जैसे कानन ने बोला कुछ होगा नहीं मुझसे। पर उस चीज़ की वजह से भी नहीं, आई थिंक तुम दोनों की पर्सनालिटीज भी ऐसी और कि तुम लोग हो आर्टिस्टिक, और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकती इसलिए मैं आई हूँ, मैं तो वो है हाँ, मैं मतलब- पढ़ नहीं सकती हूँ, पर खुद का कॉलिंग होता है ना, खुद का कॉलिंग एक चीज़ तो मैं पता चल जाती है कि भाई इसी चीज़ में मैं कर पाऊंगी लाइफ में कुछ, और मुझे करना है। और भाई निफ्ट हेक्टिक तो हो ही जाता है, डिज़ाइन कॉलेजेस काफ़ी हेक्टिक है क्योंकि तुम दिन भर सिर्फ काम कर रहे हो, और तुम जितना भी काम कर रहे हो तुम्हें उस पर भी रीडू मिल रहा है। तुम्हें अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा बेसिकली Appreciation तुम्हारे नहीं काम पे, मिलता। तुम्हें बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि और मैं तुम्हें थोड़े दिन पहले आई थिंक मेरी कज़न को बता रही थी कि डिज़ाइन इन जनरल आर्ट तुम जब करते हो तो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है, मेरा टेक है इस पर, कि तुम जब सबसे गंदे फेज में होते हैं ना अपनी लाइफ के, या सबसे अच्छे फेज में होते हैं अपनी लाइफ के, तब तुम बहुत ही अच्छा आर्ट प्रोड्यूस करते हो। देयर इज नथिंग, वो ब्लैक एंड वाइट
है, ग्रे एरिया वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। और तुम जब कुछ क्रिएट करते हो तो आई थिंक तुम अपना कुछ पीस उसमें छोड़ रहे हो, तो मेरे को से काफ़ी एग्जॉस्टिंग लग जाता है कुछ टाइम के बाद। और कॉलेज में ऐसा है कि तुम्हें करना है, तुम्हें एवरी डे यू हैव टू क्रिएट समथिंग जिसके बारे में तुमको कुछ सुनने ही मिल रहा है, पर तुम्हें करते जाना है। पर देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज कॉलेज इसीलिए तुम्हें प्रिपेयर करेगी कि इंडस्ट्री एक्चुअली में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इवन दो मैं कितनी भी गाली दूँ अपनी कॉलेज को, मुझे कॉलेज मेरा पसंद है क्योंकि अच्छा है, मेरे को बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, मैं काफ़ी ग्रो हो रही हूँ और कहीं ना कहीं कॉलेज भी अच्छे वे में गाइड कर रहा है। पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो देखो हर जगह ही होती है, सबके कॉलेजेस में अपनी अपनी प्रॉब्लम होगी। तुम सब कुछ अच्छा होगा तो भी तुम बोर हो जाओगे, तो तुम्हें बस फिगर आउट करना, एक बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर कि तुम बकचोदी भी कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, पर तुम काम जब करना है तब कर भी रहे हो। वो बैलेंस मैं अभी भी सीख रही हूँ, मतलब हाँ। होता है। मेरा तो- पॉइंट ये है कि तुम्हें मतलब सरवाइव करना आना चाहिए बेसिकली। यू शुड नॉट बी कि आ गए और नहीं हो रहा तो तुम छोड़ रहे हो उस चीज़ को। जैसे मैंने देखा है फर्स्ट ईयर में हम आए थे तो बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप ले लिया था बिकॉज उनके लिए बहुत हेक्टिक हो रहा था। होते नाम नहीं लूंगी बट हाँ, सो आई एम नॉट ऐसा जजिंग देम कि भाई क्यों लिया वगैरह। इट्स ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर एवरी अदर पर्सन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर तुम डिज़ाइन कॉलेज में जाने का सोच रहे हो जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड। डोंट मतलब क्योंकि है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो कितना भी तुम्हें पसंद हो, बट तुम पे जब मेंटल प्रेशर आता है तो तुम एक पॉइंट पे एग्जॉस्ट हो जाते हो और तुम्हारे माइंड में फिर वो नेगेटिव थॉट्स ही चल रहे होते हैं। सो मेरा टेक यही है कि तुम थोड़ा ना चिल मारो यहाँ पे। हाँ ट्रू, Like, ऑनेस्टली मेरे जैसे बिल्कुल मत बनो। मैं छोटी से छोटी चीज़ का बहुत गंदा स्ट्रेस लेती हूँ। ऐसा रहोगे तो बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर पाओगे। ऑनेस्टली इसका रीज़न ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं होता कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है। वो बस सुन लेते हैं किसी से कि भाई डिज़ाइनिंग इज़ हाँ, वेरी इजी, या फिर तुम डिज़ाइन कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ पे एकदम फन और इजी लाइफ है, इट विल बी ऑल फन, तुम concerts, या एग्जैक्टली इट इजंट लाइक दैट। क्योंकि उन लोग बिकॉज ठीक है आई अग्री निफ्ट के लोग ऐसा जब अपना इंस्टाग्राम वगैरह बहुत एस्थेटिक रखते हैं, फन रखते हैं, तो हमें लगता है कि भाई इनको तो कुछ नहीं करना, पूरे टाइम घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम टाइम निकालते हैं उस चीज़ के लिए, बिकॉज हमारी लाइफ ऑलरेडी इतनी हेक्टिक हो रही होती है कि हमें वो टाइम चाहिए द फन एंड ऑल इन आवर लाइफ। तो बस वो लोग जस्ट बिकॉज तुमने किसी की सोशल लाइफ से किसी को जज कर लिया कि अच्छा उसकी सोशल लाइफ इतनी अच्छी है तो कॉलेज तो ऐसा ही होगा, बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज यू हैव टू वर्क, तुम कहीं भी जाओ सोशल लाइफ तुम कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज देयर वुड बी क्रिएटर्स जो मतलब MBBS कर रहे होंगे बट वो क्रिएटर्स होंगे, उनकी लाइफ भी अच्छी चल रही होगी, बट उनको पढ़ना भी उतना ही पड़ रहा होगा, वो बस बैलेंस कर रहे हो उस चीज़ को। तो बहुत सारे लोग ना बस बिकॉज मेरी भी एक जूनियर थी जिसने मेरे को बोला कि मुझे निफ्ट करना है बिकॉज निफ्ट इज़ वेरी इजी एंड ऑल, कुछ करना ही नहीं है, मतलब बिकॉज चिल कॉलेज लाइफ चाहिए, तो वो चिल नहीं है। अगर तुम इस माइंडसेट से आओगे तो ऑब्वियसली तुम 1-2 वीक में निफ्ट से थक जाओगे, बिकॉज निफ्ट इज़ नॉट दैट ईजी, या फिर ऐसा कि कुछ नहीं है, चिल है, बस कुछ नहीं करना, वैसा कुछ नहीं होता। बहुत Honestly, सारे हाँ बोल बोल मैं यही कह रही हूँ कि तुम्हें एक्चुअली अगर डिज़ाइन सीखना है, तुम्हें एक्चुअली आर्ट में इंटरेस्ट है, तो ही तुम आओ यहाँ पे। और ड्रॉप ईयर का इसलिए भी मैंने बोला क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। बहुत सारे लोग वही रैट रेस में घुस जाते हैं, नीट और उस सब चीज़ों में, इंजीनियरिंग में, या फिर वो नहीं हो रहा है तो उन लोगों को लगता है कि ठीक है डिज़ाइन सेफ ऑप्शन है, कर लेते हैं, पर फिर तुम कहीं पर भी खुश नहीं हो पाओगे। तो मतलब फाइंड योर कॉलिंग और उस हिसाब से वाइज डिसीजन लेना, क्योंकि काम तो बहुत करना है पर मज़ा आता है उसमें भी। आई थिंक पार्ट 2 बनाना चाहिए। हाँ 30 मिनट्स ऑलरेडी, तो एंडिंग कर ली। तो मैं कट कर लूँगी ना। पार्ट 2 के लिए तो ऐसे एंड ना कि ओके गाइस मिलते हैं पार्ट 2 में इसके आगे। Okay guys, this was it for part Today. 1. Yeah. Probably part 2 आएगा नहीं आएगा, I don't know. पर एक टिप्स दे दो, मतलब एक दो कॉलेज के बारे में। हाँ ठीक है, तू चल, तेरा मैं channel है। पूछ रही हूँ। चल बता। टिप तो यही जो मैंने पूरी वीडियो में एक ही चीज़ बोली है। आई थिंक कि 2 चीज़ मैं बोलूँगी, स्ट्रेस मत हो, और दूसरा अगर तुम किसी के साथ रह रहे हो जो तुम या तो उनसे पूरी तरह से जान लो या तो तुम्हारी वाइब मैच हो रही तो, हाँ, वरना क्योंकि मैंने कलेश बहुत होंगे। लोगों को देखा है यहाँ पे। और ऑल्सो इट्स नॉट लाइक कि तुम अगर कॉलेज में अकेले हो तो तुम नहीं जी सकते हो, तुम थोड़ा वेट करो, यू विल फाइंड राइट पीपल। ऐसा गलत लोगों के साथ हैंग आउट करना शुरू कर दिया जस्ट फॉर
बिकॉज यू डोंट वांट टू बी अलोन, वैसा तो मत ही करना. ऑल्सो आई फील लाइक कि असाइनमेंट्स टाइम पे करना, ऑफ कोर्स. ओ माय गॉड, इट्स नॉट मतलब असाइन तुम्हें ना टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए बेसिकली. असाइनमेंट्स हाँ. टाइम की भी बात नहीं है. तुम अगर टाइम मैनेजमेंट करना जानते हो तो तुम मजे भी कर सकते हो, तुम हमारा काम भी पूरा कर सकते हो, तुम पूरी तरह से अच्छा खा भी सकते हो और तुम्हें पूरी नींद भी मिल सकती है. अब हम में नहीं है वो. निफ्ट इज फन, नो डाउट, मजे आएंगे. पर तुम बस वही एक पॉइंट अपने दिमाग में रख के मत आना निफ्ट में कि निफ्ट इज फन, बिकॉज और भी चीजें होंगी, फिर तुम ही डिसअपॉइंट होगे बिकॉज तुम्हें लगेगा कि निफ्ट तो बस फन था, पर अभी ये क्या हो रहा है. तो वो एक माइंडसेट बैठा के मत आना कि अच्छा बस फन है, बस मजे ही करेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है. ऑल्सो पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन. वैसे नहीं भी करो इतना फर्क नहीं पड़ता मतलब honestly. हाँ, करोगे तो वैसे अच्छा तुम पे है. है. करोगे तो अच्छा अच्छा है, नहीं भी Confidence करोगे boost तो आता है. जस्ट मेक श्योर कि तुम लोगों से बात करते रहो, करते एग्जैक्टली. रहो. कॉलेज में सोशलाइज करना. और कॉलेज में सोशलाइज नहीं भी कर रहे हो तो भी ठीक है, पर तुम उस जोन में नहीं जा सकते कि ठीक है कुछ मुझे नहीं. किसी से बात हाँ, नहीं करनी है, exactly. मुझे सिर्फ कि काम करना है. स्कूल तक जो था कि किसी से बात नहीं की तो भी काम चल गया, वॉट एवर एक दो लोगों से बात की तो चल गया. बट कॉलेज में तुम वैसे नहीं एक दो तुम्हारे क्लोज हो सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी ऐसा कि Open. तुम बात कर सको, तो इतना आउटगोइंग तुम्हें होना पड़ेगा. नहीं, आई डोंट थिंक सो. होना पड़ेगा वो बात नहीं है, पर अपने पेस पे चीजें करो, पर एकदम ही क्लोज ऑफ मत रहो, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी वैसी है. मतलब मैं पर जैसे तुम्हें इतना काम निकलाना आना चाहिए ना, जब वो जैसे तो तुझे दुनियादारी हाँ. तो सीखनी है, वो तो चलो ठीक नहीं, है. पर मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने ना स्कूल में भी इतनी किसी से बात नहीं की, क्योंकि मेरे को इतना वो मतलब नहीं था. बट मेरे को ऐसा था कि मेरे को करनी चाहिए थी, बिकॉज मेरे को पता होता कि कौन मेरे कोई दोस्त होते हैं, मेरे को पता था वॉट वो सब एक अलग चीज़ है. लेकिन कॉलेज में ऐसा लगता है कि somehow तुम्हें किसी ना किसी से बात करनी पड़ेगी, बिकॉज तुम रैंडमली किसी ग्रुप में हो जाओगे एंड देन you'll have to know that the people, because तुम उनके साथ ग्रुप में काम कर रहे हो. तो ऐसा कौन वो लाइक ऐसे एकदम इंट्रोवर्ट भी नहीं कि भाई तुम्हारे ग्रुप में बस एक ही कॉर्डियल बंदा रहो है जिससे बेसिकली होती है. सबके साथ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी किसी बंदे से बात नहीं हो रही और तुम लोग फिर सेम ग्रुप में हो, तो कॉर्डियल होना चाहिए सबके साथ. और ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि कॉलेज में आके ना उस चीज़ पे बहुत फोकस करना कि तुम भी किसी के लिए टॉक्सिक मत बनो. सब लोगों के Also- साथ बैड एक्सपीरियंसेस होता है. ऑल्सो तुम कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर रहे हो, इट्स अ न्यू फ्रेश स्टार्ट, तो तुम पीछे तुम्हारा जो है भूल जाओ. जाना दो. हाँ, तुम एक न्यू जगह पे हो, यू कैन बी अ न्यू सेल्फ. तो बस वही, कोई तुम्हें नहीं जानता, कुछ नहीं है भाई. कॉलेज में तुम हो. बट गाइस मेरा ग्रुप मीटिंग आ रहा है, मैं बाद में बात करूंगी. बाय. हाँ, मतलब मैं कह रही थी कि कॉलेज में बहुत सारे अजम्पशंस लेके मत आना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर आके ये चीज़ें तुम फिगर आउट करोगे. सेकंड ऑफ ऑल, इतने जल्दी लोगों का ट्रस्ट मत करना. और ये जो मिथ है ना कि फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स नहीं टिकते, ये है भी नहीं भी है. तो ठीक है, मतलब आई थिंक तुम सबके साथ अच्छे से रहो तो लोग तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे. नहीं भी रह रहे तो लेट थिंग्स गो. तुम्हारा जो भी ट्रॉमा है, मेक श्योर कि तुम ये 4 साल में उससे हील करो. और जस्ट बिकॉज तुम्हारा स्कूल लाइफ अच्छा नहीं था, तुम्हारा जूनियर कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कॉलेज लाइफ भी अच्छा नहीं होगा. और अगर ऐसा है भी तो कॉलेज के लोगों पे वो चीज़ मत डालो, बिकॉज जस्ट बिकॉज तुम्हारे स्कूल में लोग कैसे थे डजंट मीन कॉलेज के लोग भी वैसे. बिकॉज मैंने लोग देखे हैं जो अपने कॉलेज लाइक स्कूल ट्रॉमा को डंप कर देते हैं कॉलेज फ्रेंड्स पे, बिकॉज उनको लगता है कि वो भी वैसे ही होंगे. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है ऑनेस्टली. हाँ. क्योंकि सब लोग भाई ऑनेस्टली सब लोग एक नई जगह आ रहे होते हैं, सब अपना एक नया सेल्फ लेके आ रहे होते हैं, सब फ्रेश स्टार्ट कर रहे होते हैं. कोई भी अपने पुराने रंडी रोने लेके नहीं बैठा होता है. तो सॉरी. तो दैट्स इट गाइस. पर आ जाओ ना, जिसको आना है आ जाओ, मज़ा तो आता है. दैट्स इट फॉर टुडे. मजे वाले टिप्स हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे. हाँ, कि पार्ट हम- 2 बना ही रहता है. हाँ. मज़ा आ रही है. नहीं बाद में बनाएंगे पार्ट 2, जो हमें इस पर अच्छे व्यू मिलेंगे तो हम इसमें टिप्स देंगे कि मजे कैसे करने हैं एक लो की प्लेस पे. डैम. हाँ, ठीक है. हम It would be a सीक्रेट fun हैंग आउट स्पॉट्स बताएंगे गांधीनगर. हम जाएंगे वहाँ पे और फिर हम वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड करके तुम्हें बताएंगे कि हमने यहाँ पे ऐसा ऐसा किया. Okay guys, see you in part 2 I guess. Bye.